करना पड़ता था, कहीं कोई व्यक्ति आपकी मान्यताओं से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो गुस्सा भी हो जाता था कि भाई खाली समय में मुझे घर में तंग किया जा रहा है। तो कितने अलग अलग प्रभावों से गुजरते हुए आज आप उन्हीं लोगों से पूछो जो साइकिल में आ रहे हैं, क्या आज वो भी साइकिल में आ रहे हैं? तो कहने का अभिप्राय कि जीवन ने हमें सब कुछ दिया, हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा हुआ। कल हम साइकिल में चलते थे, आज गाड़ियों में चल रहे हैं। कल हमारा परिवार नहीं था, आज हमारा परिवार है। कल हमारा व्यापार नहीं था, आज हमारा व्यापार है। तो भौतिकता के अनुसार जीवन ने तो हमें दिया ही दिया है, मतलब जो पहले था उससे बहुत कुछ दिया है। लेकिन अगर मन चंचल है और मन असंतुष्ट है तो आज भी मैं बेचैन हूं इतना सब कुछ पाने के बाद भी, क्योंकि मुझे मन में संतुष्टि नहीं है। और ये संतुष्टि का होना आध्यात्मिक विषय है। देखिए, संसार में द्वे सुगम शब्दों से इस चीज को समझाते हैं कि जहां मैं है, जहां अहंकार आ गया जीवन में, जहां मैं की भावना आ गई, वही मेरा है। वही हम संसार को अपनी दृष्टिकोण से बांटने लगते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा वतन, मेरा समाज, मेरा धर्म। तो जहां अहंकार आ गया, तुरंत हमने संसार का विभाजन करना शुरू कर दिया कि ये चीजें मेरी है और जो चीजें मुझे नहीं मिलेगी वो किसी और की है। तो जहां मेरा ये भाव आ गया जीवन में, वहीं मैंने संसार के द्वैत को, संसार की माया को जन्म दे दिया, क्योंकि जहां मेरा है वहां तेरा भी कुछ होगा। तो इस मेरे तेरे के चक्कर में ही आदमी असंतुष्ट है। आज अगर हम संसार में देखते हैं, आज एक आधुनिक और मॉडर्न भारत जन्म ले रहा है। आज आप किसी भी शहर में चले जाइए, छोटे से छोटा शहर हो। पहले देहरादून में हम रहते थे, तो देहरादून भी एक बहुत छोटा सा शहर था। यूपी का एक कोना होता था, मतलब अब तो उत्तराखंड की राजधानी हो गई, लेकिन यूपी का कोना होता था। देहरादून में हमने ही देखा 8-8 घंटे बिजली नहीं आती थी। लोग छोटे छोटे जनरेटर को रखते थे। इतना सुगम, मैं मानूंगा कि कुछ लोग जो हमारी उम्र के हो गए, 30-40 साल के हो गए, उन्होंने एक बहुत बड़े परिवर्तन को भारत देश में होते हुए देखा है। कुछ परिवर्तन अच्छी चीजों के लिए हुए हैं, कुछ परिवर्तन मैं मानता हूं लोगों की स्वार्थ की वजह से एक गलत छवि को समाज में लाते हैं। हम जब देहरादून में छोटे थे और खेला करते थे बचपन में, तो दिन में ही आदमी खेलता था और दिन में सब बुजुर्ग लोग जो होते थे वो सो जाते थे, तो बच्चों को छूट मिलती थी कि कुछ भी खेल ले। तो देहरादून में दिन में 1 बजे से 3 बजे तक बीच में आपको एकदम सन्नाटा, सड़कों पे भी सन्नाटा, लोग दुकान भी अपनी बंद करके अपने घर चले जाते थे। किसी को कुछ स्वार्थ नहीं था कि मुझे कमाई करनी है, कमाई करनी है। और अगर आप एक दुकानदार के पास जाओ और कहो कि अंकल मुझे प्यास लग रही है, तो हर एक दुकान में एक सुराही रहती थी, मिट्टी का घड़ा रहता था। आज तो मिट्टी के घड़े ही हमने देखने बंद कर दिए, क्योंकि वो प्लास्टिक की बोतल को उसने रिप्लेस कर दिया। और कहीं भी आप जाकर के पानी मांगो तो एक गिलास पानी आपको बड़े प्रेम पूर्वक पिलाया जाता था, और मैं मानता था कि लोग उसको पुण्य भी मानते थे कि किसी प्यासे को पानी पिलाया जा रहा है। आज आप कहीं भी चले जाइए, इसी संस्करण को आप कीजिए, किसी दुकानदार के पास जाइए कि मुझे एक गिलास पानी मिले, तो पहले तो वो आपको ऐसे देखेगा कि आप पागल हो रखे हैं, क्योंकि फ्री में कौन किसी को पानी पिला रहा है। आज पानी के ऊपर भी, एक पुण्य के काम के ऊपर भी हमने पैसे की एक लालच की मोहर लगा दी। तो बहुत से परिवर्तन को हमने देखा है। तो देहरादून में भी हमने देखा कि कितना साधारण व्यक्ति का जीवन था। आज हम नौसारी भी आए, नौसारी में भी हम जब यहां आ रहे थे, बहुत से हमने पुराने पुराने घरों को देखा, लेकिन आधुनिकता को भी देखा कि कैसे कैसे मॉल बन गए, हर चीज हो गया। मतलब हमारे जीवन का जो रंग ढंग है वो स्वाभाविक बदल रहा है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा कष्ट है कि इतना सब कुछ पाने के बाद, इतना डेवलपमेंट के बाद, आज एक सड़क पे चल रहा नागरिक अशांत क्यों है, असंतुष्ट क्यों है? क्योंकि सबसे बड़े दुख का उसके जीवन में कारण ये नहीं है कि उसके जीवन में कष्ट है। हमारे जीवन में क्या कष्ट है? जैसे मैंने कहा, कितने लोगों के जीवन में तो अच्छा ही परिवर्तन हो रहा है। कल मेरे पास गाड़ी नहीं थी, आज गाड़ी है। कल मेरे पास व्यापार नहीं था, व्यापार है। कल मैं अपने पैरों के ऊपर खड़ा नहीं था, आज मैं अपने पैरों के ऊपर इस रूप में खड़ा हूं कि देश विदेश का मैं भ्रमण कर सकता हूं। और कितने लोग गुजरात से तो देश विदेश में ही सेटल किए, उन्होंने अपने व्यापार को देश के कोने कोने तक, मतलब विदेश के कोने कोने तक पहुंचाया।
तो कहने का अभिप्राय है कि ये सब परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आज दुख क्या है कि किसी और के जीवन में मेरे से ज्यादा खुशी है। आज हमने अपने मन के संतुलन को कहीं खो दिया, और आदमी इसी चीज को देख रहा है। आज मैं अपनी गाड़ी में चल रहा हूं तो मुझे ये खुशी संतुष्टि होना चाहिए कि मेरे पास गाड़ी है, लेकिन मैं किसी और की गाड़ी देखता हूं जो मेरे से अच्छी है, तो वो मेरे दुख का कारण बनती है, क्योंकि मेरे मन के अंदर संयम नहीं है। और जब संयम नहीं है तो मेरा मन विचलित होगा, संसाधनों को देख करके, और लोगों की खुशी को देख करके, और लोगों के पास क्या चीजें हैं उसको देख करके। और जब मन विचलित होगा तो मन क्या है, मन भागता है, मन चलायमान होता है, और मन के चलायमान होना ही दुख का कारण है। इसी के लिए जब हमारे मन ऋषियों ने योग को खोजा, तो योग का मतलब क्या था, चित्त वृत्ति निर्दस्य योगः, कि मन की चित्त की वृत्तियों में, चित्त के वृत्तियों में फ्लक्चुएशंस में, आज अगर आप स्थिर है तो आपका मन भाग रहा नहीं है, आपका मन एक जगह विलीन है, और वो एक जगह पे मन विलीन होना आपके मन को शांति देती है। लेकिन अभी आपका मन इधर उधर भागे, 10 चीजों के बारे में सोचे, अरे मुझे बंबई पहुंचना है, कोई सोचे मुझे घर पहुंचना है, कोई सोचे मुझे कहीं शादी में पहुंचना है, तो आप इस समय इस अनुभव में आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे ही मन भागा आपका मन चलायमान हुआ, आप इस वर्तमान से कहीं और के चिंतन कर रहे हैं, तो जिस चीज का चिंतन कर रहे हैं वो चीज आपको खींच रही है अपनी ओर। इसी तरह जब हम अपने अंदर संयम में नहीं है तो संसार का जो ये खींचा और तनाव है वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। और खींचना तनाव क्या है, मन की महत्वाकांक्षा है। हमारा मन ही इतना विचलित हो जाता है कि हमारे ही दुखों को पैदा करता है। इसलिए मन को संयम रखने के क्या कि योग करो। योग क्या है कि अपने आप को वर्तमान से जोड़ना। लेकिन मन इतना चंचल है कि इस चीज को मन को समझाना बड़ा कठिन है। देखिए, मन तो अलग अलग चीजों में अपने आप को बांधता है। अभी दशहरा हमने पर्व मनाया दिवाली से पहले, तो दशहरा के भी की बात को सोचते हुए एक मन के अंदर एक बात याद आती है हमें। एक छोटी सी बात है जो मन को ही दर्शाती है, लोगों के मन को। एक जगह दशहरा का कार्यक्रम हो रहा था, ग्राउंड में हमने रावण को लगा दिया, लोग जलाने के लिए तैयार थे। उसी पुतले में रावण की आत्मा प्रकट हो जाती है, और रावण की आत्मा लोगों से कहती है कि भैया मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा, हर साल मेरा पुतला बनाते हो, हर साल मुझे जलाते हो। अगर किसी को मुझे जलाने का हक है हर साल, तो वो तो प्रभु श्री राम को होना चाहिए। मैंने तो मां सीता का अपहरण किया, उनकी पत्नी का अपहरण किया, मैंने आप लोगों की पत्नियां का अपहरण थोड़ी किया कि हर साल मुझे जला रहे हो। तो एक व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान था, मतलब जनता में बैठा हुआ, तो वो खड़े होकर के कहता है कि अरे रावण, क्योंकि तुमने हमारी पत्नियों का अपहरण नहीं किया इसलिए हर साल हम तुम्हें जलाते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मन चलायमान है, और मन अगर धर्म के अंदर समर्पित नहीं है। सबसे पहली शिक्षा जो एक माँ अपने बेटे को देती है, और माँ देख रही है कि मेरा बेटा 14 साल वनवास के लिए जा रहा है, विचलित हो रखा है, और प्रभु श्री राम अपनी माता जी के आगे आकर के ये निवेदन करते हैं कि माँ, मैं एक बहुत बड़े संघर्ष को जीवन में करना जा रहा हूं, मैं आज नहीं जानता कि मैं उस संघर्ष को पूरा कर सकूंगा कि नहीं। 14 साल एक बहुत लंबा समय होता है, और ऐसा नहीं कि 14 साल में कहीं ना कहीं मेरे जीवन में ऐसा संघर्ष नहीं आएगा जो मेरे मन को विचलित नहीं करेगा, और मेरे मन में ये ख्याल नहीं डालेगा कि क्या मैंने जीवन में सही कदम उठाया है। तो आप मुझे कुछ ऐसे वचन दे कि अगर मेरा मन कभी विचलित हो तो आपके वचनों को याद रख करके मैं अपने वचन के प्रति और दृढ़ संकल्प रख सकूं। तो उनकी मां अपने बेटे से एक ही कहती है कि प्रभु श्री राम, हमेशा जीवन में याद रखना, धर्मो रक्षति रक्षतः, हमेशा जीवन में धर्म की रक्षा करना, अर्थात धर्म के अनुकूल चलना। लेकिन आज के समाज में क्या होता है, आज के जीवन में क्या होता है कि धर्म तो अपनी जगह अटूट है। आज भारत देश का ही एक ऐसा इतिहास है कि जो 10,000 साल पहले मंत्र पढ़े जा रहे थे, आज उन्हीं मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं। आज जब लोगों ने रिसर्च की भाई गायत्री मंत्र कितना पुराना है, तो वो किसी एक डेट पे नहीं आ सके।
क्योंकि हर एक धर्म बड़े गर्व से कहता है हम इतने साल पुराने हैं। यहूदी धर्म कह लेगा हम इतने साल पुराने हैं, क्रिश्चियन धर्म ये कह सकता है कि हम 2000 साल पुराने हैं, क्योंकि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी के बाद से क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ। लेकिन आप सनातन धर्म की बात करें तो जब से आदमी का जन्म हुआ है संसार में, ये योनि मिली है, तब से लोगों ने जो एक कामना की प्रभु को जानने की, वही एक यूनिवर्सल नॉलेज सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में कभी ये नहीं लिखा गया कि ये इस वर्ग या इस जगह का ही धर्म है। सनातन धर्म का मतलब था जो व्यक्ति अपनी मन की पवित्रता से अखंडता को जानने की कोशिश करे, अपार ब्रह्म को जानने की कोशिश करे, वो सनातन धर्म का अनुयायी है। तो कोई डेफिनेशन या डिस्टिंक्शन नहीं थी, और स्तुति और स्मृति के द्वारा, अनुभवों के विचार विमर्श के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती थी। इसी के लिए उपनिषद का मतलब क्या है? अपने गुरु के चरणों में बैठ करके अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। प्रभु सार चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अधिक ऐसी भक्ति में वीडियो अगर देखना चाहते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कर दें।